हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मैं बहुत खूबसूरत छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारी बरकत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, जिसको लाशऊरी तौर पर हम इतनी अहमियत नहीं देते। जब हम पुराना अहदनामा मुकद्दस दाऊद के मज़ामीर में से ज़बूर 5 का मुतालिया करते हैं तो बड़ी ही एक गौर तलब बात हमें नज़र आती है, जिसको अपनाकर हम खुदा से बहुत बरकत पा सकते हैं। ज़बूर 5 में मुकद्दस दाऊद जब खुदा से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं, तो फरमाते हैं, ए खुदावन मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ए मेरे बादशाह, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक चरवाहे थे, उनके भाई फौजी थे और बड़ी बावकार फौज में जॉब करते थे। लेकिन मुकद्दस दाऊद चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चराते थे, अपनी फैमिली से अलग थलग वो चरागाह में जाते और खुदा के साथ दिल लगाते, खुदा के साथ बातें करते, बरबत बजाते, खुदा की हम्द व सताइश करते। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सुबह को तू मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा। मेरे अजीज़ों, वो अपना सुबह का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ सबसे पहले खुदा को वक्त देते थे। वो कहते हैं मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा, तो सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। सुबह का सबसे पहला खूबसूरत टाइम वो खुदा को देते थे, खुदा की हम्द व सताइश करते थे, उससे बातें करते थे और फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी। वो चरवाहे थे, खुदा ने उन्हें इस्राएल का बादशाह बनाया। आज हम अपनी ज़िंदगियों में बरकत चाहते हैं, आज हम अपनी ज़िंदगियों में तरक्की चाहते हैं, मगर मेरे अजीज़ों, क्या हम सुबह उठकर सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करते हैं? क्या हम सबसे पहले सुबह उठकर खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, खुदा से बातें करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगियों में अब ये देखने में आता है कि हम सुबह सबसे पहले उठकर अपने बेड साइड टेबल पर या अपने तकिए के पास जो मोबाइल होता है, हम सबसे पहले उसको छूते हैं, उसको हाथ में लेते हैं। बेचैनी से हम देखते हैं कि किसी का मैसेज आया है, किस किस को हमने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना है, किस किस की हमने खैर आफियत पूछनी है, किस किस ने हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है, और हम उसी वक्त मोबाइल पकड़कर उसके ध्यान में लग जाते हैं। किसने हमें मिस कॉल्स दी हैं, किसने हमें कॉल्स की हैं, किसको हमें कॉल्स करनी है। हम इंसानों को ढूंढते हैं। हम सुबह उठ के जब मोबाइल फटाफट पकड़ते हैं और देखते हैं कि किस इंसान ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा है, मुझे किस किस इंसान को गुड मॉर्निंग करना है, किस किस रिश्ते को गुड मॉर्निंग करना है। हम इंसानों को ढूंढते हैं सुबह उठकर, लेकिन हम खुदा को नहीं ढूंढते। सुबह सुबह हम खुदा से बात नहीं करते, सबसे पहले हम इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर बरकत भी खुदा से मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि सबसे पहले उसकी बादशाही ढूंढो, उसकी रास्तबाजी ढूंढो। उसके साथ हमारा सबसे पहला रिश्ता होना चाहिए, सबसे पहला वक्त हमें उसे देना चाहिए, अपनी मेहनत का सबसे पहला फल उसे देना चाहिए, रिश्तों में सबसे पहला और मजबूत रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। मगर हम उसको सबसे बाद में रखते हैं, तो फिर बरकत भी मांगते हैं, तो बरकत कैसे हमें मिले? हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त का पहला वक्त, अपनी मेहनत का पहला फल, अपने रिश्तों का में सबसे अव्वल रिश्ता खुदा का रखना चाहिए। मुकद्दस दाऊद ऐसा ही करते थे और खुदा ने उन्हें इस्राएल का बादशाह बनाया और बरकतों से नवाजा, और वो खुदा के दिल के मुआफिक हुए। कैसे दिल के मुआफिक? लिखा है, बादशाहत देने से पहले
खुदा ने मुकद्दस सैमुअल से फरमाया कि जा जाके यसी के बेटों में से दाऊद को मसा कर, वो मेरे दिल के मुआफिक है, मेरे दिल के मुआफिक आदमी मुझे मिल गया है। उस वक्त तो दाऊद ने दुनिया की नज़र में कोई कारनामा नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन खुदा की नज़र में वो खुदा के करीब थे, खुदा की हम्द करते थे, खुदा की प्रस्तश करते थे। अगरचे माशरती तौर पर वो दुनिया उन्हें नाकाम समझती थी, उन्हें चरवाहा समझती थी, उन्हें हकीर जानती थी, उनके भाई हकीर जानते थे। उनके बाप ने जब मुकद्दस सैमुअल उनके घर आए तो उनके फादर ने मुकद्दस दाऊद का तारुफ भी नहीं करवाया। जब मुकद्दस सैमुअल ने पूछा 6 बेटों को देख के कि क्या तेरा कोई और बेटा भी है, तो उन्होंने कहा हाँ एक बेटा है जो भेड़ बकरियां चराता है। उसका तो तारुफ भी नहीं करवाया गया, मगर खुदा ने मुकद्दस दाऊद को पाक रूह के वसीले से आगाह कर दिया कि इनका एक और बेटा है जो उसको मसा करना है। वो खुदा की नज़र में रास्तबाज था, खुदा उसको चुनना चाहता था, क्योंकि वो चरागाह में भेड़ बकरियां चराता, खुदा की हम्द व सताइश करता, बरबत बजाता, गीत गाता, खुदा को धन्यवाद कहता, सुबह सवेरे खुदा से दुआ किया करता था। आज हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करें तो हम सुबह सवेरे सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं। कितनी छोटी सी बात है जिस पर अगर हम गौर करें तो कितनी बरकतें पा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी 35-36 आयत में यूँ लिखा है कि वो सुबह दिन निकलने से बहुत पहले उठकर वीरान जगह पर गया और उसने दुआ की, और उसके शागिर्द और उसके साथी उसके पीछे पीछे आए और आके कहने लगे भीड़ तुझे ढूंढती है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये भी लिखा है कि वो जब दुआ करते तो वो पूरी पूरी रात दुआ में गुजार देते थे, तो भीड़ उसके पीछे चलती थी, उसको ढूंढती थी। कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये सुना कि मुकद्दस यूहन्ना का सर हेरोदीस ने कटवा दिया है, उसको कत्ल करवा दिया है, तो लिखा है कि वो सबसे अलग होकर वीरान जगह पर चले गए। और कलाम में लिखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों से पैदल पैदल चलकर यीशु मसीह के पास पहुंचते थे। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तन्हाई में वक्त गुजारते हैं, उसको अपना ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर भीड़ें हमारे पीछे चलती हैं। एक वक्त में लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दुनिया हमारे पीछे चलती है। मुकद्दस दाऊद वीराने में चरागाह में भेड़ें चराते थे, कोई नहीं उन्हें जानता था, कोई उन्हें अहमियत नहीं देता था, मगर जब वो खुदा के साथ चलते थे, खुदा ने उन्हें बादशाह बनाया, तो वही उनके भाई जो फ़ौज में थे, जो उन्हें हकीर समझते थे, वो उनके मातहत हो गए, उनका ख़ानदान उनके मातहत हो गया, उनकी कौम उनके मातहत हो गई। खुदा ने उन्हें जंगों में फतुहात दी, खुदा उनके साथ साथ चलता था। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ करते थे तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को ढूंढती हुई उनके पीछे पीछे जाती थी। मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत इस बात की है कि हम भी खुदा को ढूंढें। हम इंसानों को ढूंढते हैं, इंसानों में प्यार ढूंढते हैं, इंसानों में चाहत ढूंढते हैं, इंसानों में बरकत ढूंढते हैं, इंसानों में तसल्ली ढूंढते हैं, लेकिन हमें खुदा से तसल्ली मांगनी चाहिए, खुदा से बरकत पानी चाहिए, खुदा को ढूंढना चाहिए। तब सारा ज़माना, सारी भीड़ें आपके पीछे पीछे चलेंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।